किया मैंने ये मतलब किया ये कि ये झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल झूठ नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो सच्चाई झूठ बोल रहे हैं। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हैं ये? ये मतलब फिर सच कह रहे हैं, नहीं, ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, ये तो क्लियर करो। मतलब ये कह रहे हैं ये कि इतने आए हैं तो ऊपर हमला करने के लिए कितने आए होंगे? यहाँ के जेडीओ साहब को होनी थी परेशानी, या एमएलए साहब को परेशानी होनी थी, वो तो अपनी अपनी जगह थे। मैं रफल भी यहाँ पे साफ करता हूँ, कल मास्टर जी बोलेंगे ये मुझ पर उठाई थी रफल। नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं टीएलआर यानी द लोकल रिपोर्ट के साथ। अभी हम सेवट में हैं और सेवट का एक प्राइमरी स्कूल जो है, जो अस्सर जोन में आता है, और अस्सर जोन जो है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा में आता है। लगभग डिस्ट्रिक्ट डोडा के हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर इस विलेज में हम आए हैं, इस पंचायत में हम आए हैं। और यहाँ पर कुछ दिक्कतें थी कि यहाँ पर कुक जो है, कुक का डिस्प्यूट है। क्या कुछ कुक का डिस्प्यूट है वो यहाँ पे बातचीत करेंगे। यहाँ पे जो हेडमास्टर हैं स्कूल के वो भी यहाँ पर हैं, और यहाँ के नायब सरपंच भी हैं, और यहाँ के बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। और क्या कुछ डिस्प्यूट है इसको जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर जो है कुक की लड़ाई जो लड़ाई हो रही है वो लड़ाई हो क्यों रही है और क्या पूरा मामला है। आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या क्या माजरा है। सर मेरा नाम विमल कुमार है। मैंने स्कूल के लिए जमीन जो राजी है ये डोनेट की है। तो जब से ये स्कूल बना है, तो जब से ये मिड डे मील बन रहा है, तो मेरी घरवाली यहाँ ऑलरेडी खाना बना रही है। और उसके बाद 2013 में इधर कोई एनरोलमेंट उस वक्त कहते थे कि 50 से ऊपर बच्चे होंगे तो हम दूसरा कुक लगाएंगे, लेकिन स्ट्रेंथ वहाँ उस वक्त नहीं थी। तो इन्होंने एक रेजुलेशन बनाया सर जनवरी 1 जनवरी 2013 को। तो सर जी मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप गरीबी की आवाज़ सुनने के लिए मतलब इतनी चढ़ाई चढ़ के और इतनी धूप में कठिन स्थितियां काट कर आप यहाँ हमारे गरीब खाने में आए और हमारी समस्या का जो है हल जरूर ढूंढेंगे। तो 2013 में यहाँ 2 या 3 मीटर बर्फ होता है। क्या उस दिन जरूरत पड़ी कि हम रेजुलेशन बनाएं कि स्कूल में मिड डे मील खाने में प्रॉब्लम आ रही है, एक कुक से काम नहीं चल रहा है? मतलब ये कैसा ऑर्डर हो सकता है, मतलब या कैसा रेजुलेशन बन सकता है? 2013 में उस टाइम बर्फ थी, कभी कभी नहीं भी पड़ती है। नहीं नहीं, उस टाइम कौन सा महीना है? जनवरी, जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी। तो इधर मतलब कोई होता नहीं है। अगर बनाया भी उन्होंने, अगर बाइज वेद हम मानने बनाया है उन्होंने, लेकिन इस स्कूल का जिक्र दिया है इसमें, तो स्कूल का जिक्र दिया तो चाबी तो हेडमास्टर जी के पास होती है, इनका जिक्र भी होना था। ये फ्रॉडी बनाया गया, पता नहीं इधर बनाया, रात को बनाया, दिन को बनाया, कहाँ बनाया। तो आ गया जी ऑर्डर। फिर उन्होंने आगे मतलब जो गर्मियों के दिन आगे जब स्कूल खुले थे तो ये ऑर्डर लेकर आ गए। तो हमने रोका कि हमारी जो जमीन है हम यहाँ काम दूसरे को नहीं देंगे करने, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आदमी है। घर कहाँ है आपका? ये देखें साथ, ये 2 मीटर का फैसला नहीं है, 1.5 मीटर का घर है। आप कैमरा उस कीजिए, ये देखें 1.5 मीटर का फैसला है मेरे घर का और स्कूल का। तो यहाँ काम हम मुलाजमत थोड़े मांग रहे हैं कि नहीं जी हमें मास्टर की पोस्ट चाहिए, हमें प्रिंसिपल की पोस्ट चाहिए, या उसकी पोस्टें निकली तो हमने उस पर झगड़ा बनाया तो तब कहेंगे हम पोस्ट के पीछे ये कर रहे हैं जी, जमीन दी है। हम काम क्यों देंगे करने यहाँ? लेकिन आपके लगे हुए हैं ना, यहाँ पे कुक हैं आपके, आपका जो क्लेम है, आप कह रहे हो कि आपकी जमीन है, तो यहाँ पे आपका कुक लगना चाहिए। कुक तो लगा हुआ है आपका? कुक तो लगा हुआ है, लेकिन अब आपको क्या चाहिए? अगर दूसरा कुक भी हमारा ही होना चाहिए था। अगर यहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी तो जो हमारी घरवाली खाना बनाती थी इसको परेशानी होनी थी ना। मुझे तो नहीं रोका, कुकों को रोक रहे हैं आपस में। ये जेडीओ साहब को होनी थी परेशानी, या एमएलए साहब को परेशानी होनी थी, वो तो अपनी अपनी जगह थे। यहाँ भी रेजुलेशन नहीं बना, हमने रोका उसको कि नहीं, और उसने उसके बाद कोई काम नहीं किया है। आपने उनको यहाँ पे आने नहीं दिया, मतलब उनका ऑर्डर हुआ था ऑफिशियली? हाँ, आपने रोका उनको? बिल्कुल की ऑर्डर जो ये फ्रॉडी है। यहाँ कोई रेजुलेशन नहीं बना है, कोई मीटिंग नहीं हुई है। तो हेडमास्टर जी भी यहाँ हैं, इनसे भी पूछें कि इनका भी यहाँ इस पे कोई साइन वगैरह या स्टैंप कुछ नहीं है। उसके बाद 2013 में इन्होंने मुझे एक रेजुलेशन बनाया कि दूसरे के लिए अप्लाई किया। इन्होंने यहाँ से स्टैंप लगाई वगैरह, कमेटी के साइन हुए, और जेडीओ मतलब 2017 में। तो चलो ठीक है, ये कहते थे जी कोई मैं एनरोलमेंट नहीं भेजता हूँ यहाँ से, अटेंडेंस कोई नहीं मैं भेजता हूँ यहाँ से। जब मुझे पता चला कि वो पे ले रहा है तो मैंने क्या किया कि अभी मेरे देखें ये मेरे पास कितने दिन आपकी जो है वाइफ जो है यहाँ पे कुक है, तो कितने दिन वो जो नया बंदा था वो कितने दिन यहाँ पे काम किया उसने? 1 दिन भी नहीं किया है काम, 1 दिन भी नहीं किया है काम उसने।
उसको फर्स्ट ईयर ही में रोका था और वो अपने घर खचने चलाता है, अपना धार पे जाता है सीजन पे। जब ये स्कूल खुले होते हैं वो धार पे होता है, इधर तो होता ही नहीं है। घर ताला लगा होता है। और वो हमने सुना कि वो इसी पंचायत से है वो। जी इसी पंचायत से। तो मैंने सुना कि उसकी मतलब वो पे निकल रही है। मैंने बोला कैसे निकल रही है पे, जब काम नहीं कर रहा है। किससे सुना आपने? लोगों से सुना। हाँ, लोग कहने लगे जी कोई उसके रिश्तेदार होंगे या कुछ होगा, ये पे ले रहा है जी। तो मैंने आरटीआई डाली। तो देखिए ये 5 महीने हो गए हैं मुझे आरटीआई का कोई जवाब। मैंने मांगा कि आप अटेंडेंस दो मुझे कि ये पे ले रहा है नहीं ले रहा है। तो ये अभी इन्होंने मुझे आरटीआई वापस नहीं की है। कितना टाइम वो बोला आपने हुआ? 5 महीने। 5 महीने। 5 महीने। 5 महीने से जो है रिप्लाई नहीं मिला है, जबकि क्राइटेरिया आप जानते हैं कि आरटीआई का क्राइटेरिया क्या है जी? 15 दिन के अंदर कहते हैं कि ये मतलब होना चाहिए। मैं दोबारा सीईओ ऑफिस गया, वहाँ से मैंने एक और कागज असर के लिए दिया। फिर उसके बाद हमारी मीटिंग हुई, जेडीओ साहब ने मुझे बुलाया। फिर दूसरे दिन हेडमास्टर जी को भी बुलाया, वहाँ हुई। तो एक बात थोड़ा हेडमास्टर जी वहाँ मतलब हमारे खिलाफ कर गए। चूँकि मैं आज कौन हेडमास्टर? ये हमारे राज सिंह जी। मुझे और कुछ नहीं, इन्होंने ये बोला कि मतलब आप जेडीओ साहब ये देखें कि अगर इधर मेरा और मेरा बेटा भी वहाँ थे ना, इन्होंने ये बोला कि अगर इधर आदमी ये इतने आए हैं तो ऊपर हमला करने के लिए कितने आए होंगे। तो सर जी मैंने मेरी लड़कियां जो थी उनकी भी शादी हो चुकी है, बेटे जो स्कूल में थे, हम 2 होते घर, हमारे पास कितने आदमी इनको मारने के लिए जाएंगे। बाईस बेद हमें घर यहाँ है, देखें हमें कोतवाली भी यहाँ है, कुल्हाड़ी भी यहाँ है। जब भी ये बाहर निकलते हैं हम तो हमारे हाथ में कुल्हाड़ी होती है, हम जंगल के जाते हैं या ज़मीन में कोतवाली लेकर। मैं बीडीसी में हूँ, मैं रफल भी यहाँ पे साफ करता हूँ। कल मास्टर जी बोलेंगे ये मुझ पर उठाई थी रफल। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये क्यों करेंगे ऐसा? इनको क्या पता सर, ये जेडीओ साहब के पास इन्होंने बयान किया है, वो भी हमारे पास बयान नोट है। तो उसके बाद इनको डराने की कोशिश की कभी इनके ऊपर हमला किया? बिल्कुल नहीं। मुझे जिस मंदिर में, जिस अदालत में, जहाँ पे ले चलने के आज तक मैंने मास्टर जी को इनके साथ मैंने कोई लड़ाई भी की होगी, बिल्कुल। और मैं बिला वजह स्कूल में भी नहीं आता था। फिर भी लेकिन ऐसे ही क्यों कह दिया इन्होंने? पता नहीं सर क्या हुआ, किसी ने इनको भड़काया होगा इसमें। आपके ऊपर कभी हमला किया? नहीं, हमला मेरे ऊपर तो इन्होंने कभी हमला नहीं किया, मगर बात ये है कि ये इनका जाति मफाद के लिए ये बोलते हैं कि मेरा जाति मफाद आपके साथ तो नहीं है? नहीं मेरे साथ नहीं, ये अपने मफाद के लिए बोलते हैं कि अगर ये जो कुक है ये मतलब इसकी गलत तैनाती हुई है, इसको नहीं आना चाहिए यहाँ, इसको हटाकर मतलब हमारे ही घर से नया कुक लगाना चाहिए। तो मतलब बात है कि यहाँ ना कोई किचन शेड है मिड डे मील बनाने के लिए बच्चों के लिए, तो जो खाना वगैरह जो इनके घर के अंदर ही बनता है, ठीक है, अंदर ही बनाते हैं, बाहर तो बनाने का कोई सोर्स ही नहीं है। अंदर बनाते हैं घर के अंदर ही खाना। जब से उसकी तैनाती हुई या वो लगाया गया वो कुक सेकंड, तो लेकिन इनका ये कहना है ना, इन्होंने कहा, इधर आइए, इन्होंने ये कहा कि आपने जेडीओ साहब के पास ये बयान किया। इन्हें बयान किया जी, किया बयान किया? ये तो मैंने बयान ये नहीं किया जो ये बोल रहे हैं, ये बयान नहीं किया मैंने। ये किया कि ये झूठ बोल रहे हैं आप? झूठ नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो सच्चाई झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हैं ये मतलब फिर सच कह रहे हैं? ये सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं? ये तो clear करो। मतलब ये कह रहे हैं कि मैंने ये कहा कि अगर जैसे किसी की कोई मतलब ऑर्डर किया जाता है किसी इदारे में, उसको ड्यूटी करने के लिए भेजा जाता है, अगर वहाँ उस मतलब जो जमीन जिन्होंने दी होती है मतलब उसके लिए किसी भी अदारे के लिए, और वो ना आने दें, तो क्या ड्यूटी करने वाला वहाँ ड्यूटी कर सकता है? मत कर सकता है। नहीं, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं ना, इन्होंने रोका नहीं ना आपको कभी ड्यूटी करने से? मुझे तो नहीं रोका, कुकों को रोक रहे हैं, आपस में ये रोक रहे हैं। कुकों को रोक रहे हैं क्योंकि मुझे ये अपना हक जता रहे हैं वहाँ पे, इसलिए रोक रहे हैं। आपको तो नहीं रोक? मुझे नहीं रोका। टीचर मतलब आपके बीच में डिस्प्यूट नहीं है? मेरा और इनका कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये जो डिस्प्यूट है जो कुकों के दरमियान है। तो जेडीओ साहब, अगर जेडीओ ऑफिस में इन्होंने अगर ऐसा कुछ कहा होगा तो आप ये वीडियो जेडीओ साहब भी देखने चाहिए कि इन्होंने यहाँ पे क्लियर किया है कि इनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, इनको कोई खतरा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा ठीक है? ठीक है अच्छा, सर। फिर आगे तो क्या? आगे की जब हमारी मीटिंग हुई है इधर असर में, तब हमें बुलाया गया जेडीओ साहब। मैंने सब कुछ हाल सुनाया जेडीओ साहब को। वो कहते हैं आपका बनता ही नहीं है कुछ, जो पुराना कुक है उसके पास ऑर्डर ही नहीं है, तो जो जितना पैसा आज तक उसने लिया है उसकी रिकवरी होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिसने काम नहीं किया उसकी पे निकली, उसकी रिकवरी नहीं। जिसने काम किया लगातार 2005 से 2022 तक, और उसकी रिकवरी होगी वापस। मैं कहता हूँ उस जितना भी उसने पैसा आज तक लिया है
दूसरे कुक ने, तो उसका वो पैसा वापस होना चाहिए। और कोई भी अगर रिश्वत में एक दिन 1 रुपये में भी पकड़ा जाता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है। इस पे क्यों नहीं हुआ? इतने सालों की बात हो गई, अभी तो 9 साल हो गए हैं। मतलब ये हमारे गरीबों के साथ बेन्यायी हो रही है ना, हमें दबाया जा रहा है। ये कागज लेना मैंने एप्लीकेशन किसी अफसर के पास, और जा यार इसमें फलानी बात है, इसमें अभी ये कमी है, छोड़ देना है उसको, हम क्या करें? स्टैंप कौन के उनके हाथ में होती है, कलम उनके हाथ में, पावर उनके हाथ में, हम गरीबों के पास क्या है सर? ये बातें करनी आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो वो आज ये पहुंची। इसमें सर ने कहा कि इसमें साइन भी नहीं है। इन्होंने कहा अंदर जब मेरे से बात कर रहे थे, इन्होंने कहा कि इस पे जो है फ्रॉड साइन किए हैं आपने, जो है ये खाली पेज इन्होंने छोड़ा हुआ था साइन करके, और आपने जो है इस पे जो है ये फ्रॉड किया हुआ है, आपने ये साइन जो है इनके गलत यूज़ किए। सर जी मुझे नहीं मतलब आप इधर स्कूल आपके जिम्मेवारी पे है, आपके घर के साथ में है, ठीक है। अगर यहाँ पे ताला तोड़ के आप अंदर जाओगे, आप ही लोग जो है अगर गवर्नमेंट के इस साइनों का या मतलब इन चीज़ों का, स्टैंप्स का गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर किसके ऊपर विश्वास है? नहीं सर जी, आप ये देखें कि साइन तो इनके भी हैं इस पे, स्टैंप पे, तो स्टैंप पे भी मास्टर जी के साइन है, खाली स्टैंप पे तो नहीं है। अगर मैं स्टैंप चुराता तो मास्टर जी के साइन कहाँ आते हैं इस पे? वो भी हैं। लेकिन सर ने कहा कि ये साइन आपके नहीं है। जो स्टैंप पे साइन मेरे नहीं है। उस दिन दूसरे मास्टर आए हुए थे, आगे आके दिखाएं, दूसरे साल- साइंस दिखाएं यहाँ पे। ये यहाँ पे एक साइन है राज सिंह जी, ये आप हैं, ये आप हेड मास्टर हैं, और यहाँ पे हेड मास्टर दूसरे हैं। जी हाँ, हाँ ये क्या है? उमरवानी जी हैं, उस टाइम पे हेड मास्टर दूसरे थे दूसरे थे और वो, आप जो है मैं उनके अंडर था। अंडर थे। जी, तो यहाँ पे आपने दोनों ने साइन किए। उस डेट में मैं छुट्टी पे था, मतलब ड्यूटी पे था उस दिन ड्यूटी था, मैं रेजुलेशन बना था, उन्होंने रेजुलेशन पास किया। अगर सीनियर ये जो मास्टर थे इन दोनों की आपस में बातें हुई, इधर और सामने हाँ सामने इसी टेबल पे, अच्छा, तो इन्होंने साइन किया। दूसरे दिन की बात है ना सर। तो दूसरे 24 को या 13 23 को मैं ड्यूटी था, 23 को इन्होंने रेजुलेशन बनाया है, डेट इस पे इन्होंने 24 को किया, 23 को इन्होंने रेजोल्यूशन बनाया, 24 को आपने 24 को साइन किए हुए थे हेडमास्टर जी ने। हेडमास्टर ने हाँ, हाँ, जो आपने उसमें सहमति जताई, आपने साइन आपने मतलब साइन किया यहाँ पे सहमति जब मेरे सीनियर अगर वो कर रहे हैं तो उसमें क्या था मुझे। हाँ, तो आप ही ने आपने अंदर कहा ना कि ये फ्रॉड साइन है, इन्होंने जो है फ्रॉड की। पेज पे लिखा था, जो उस पे मेरे पहले के साइन थे, पेज पे लिखा है, ऐसे रफली साइन था, ऐसे रफली आप चेक कर सकते हैं। देखो साइन जो है कब करता है इंसान, मैं अगर किसी चीज पे साइन कर लेते हैं सर, रफली ऐसे, जैसे मतलब रफ पेज होता है, ऐसे खाली पेज है, अगर उस पे अगर मैं मतलब लिखा हुआ पेज है, अगर किसी बुक पे मतलब जो नोटबुक है उस पे हम साइन तो करते हैं कि नहीं करते? खाली पेज पे ये जो साफ पेज है ऐसे साइन करके रखा था आपने, आपका ये कहना है? नहीं, खाली पेज कहाँ था फिर? अब जब वो सीनियर मेरे मुझे समझ नहीं आ रही, आप जो है कंफ्यूज हैं शायद, या कंफ्यूज हो गए। नहीं, चलो मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये खाली पेज था, उस पे आपने साइन किया, ये बात है, या आपने इस रेजोल्यूशन पे सहमति जताई? किस मैंने? हाँ, अगर मेरे हेडमास्टर जी ने रेजुलेशन पे सहमति जताई, ठीक है, आपने भी सहमति जताई, अगर हाँ जी जताई मैंने, अगर ये आपने भी साइन किया? जी किया, चलो किया। अगर ये चलो किया, अब फिर वही बात, आप फिर मुझे अगर ये कंफ्यूज लेके गए, कंफ्यूज क्यों करें? अगर ये लेके गए, नहीं अगर साइन पे बात आती, अगर ये लेके गए जेडीओ सर के नहीं, पास, मतलब आपने कहा मुझसे ये बात कही कि इन्होंने जो है आपके साइन का गलत मिसयूज किया, आपने कहा कि है ना मिस यूज भी किया है इन्होंने, मगर एक बात हो रहा है, ठीक, अगर घर के अंदर ही खाना बनाते हैं, दूसरा कुक अगर आता भी है, ठीक है, मुझे उसने मुझे कुछ नहीं देना है, ना इन्होंने मुझे कुछ देना है। अगर ये अपने घर के अंदर ही खाना बनाते हैं तो दूसरे को अगर नहीं आने दे, क्या वो ड्यूटी कर सकेगा? नहीं कर सकेगा, वो ऑब्जर्व सी बात है, वो नहीं आ रहा नहीं है तो ड्यूटी नहीं कर पाएगा। फिर मत कर तो आपने इसके ऊपर क्या करना है? इसके ऊपर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लैंड स्कूल के लिए दी हुई है, आप इसकी चिट्ठी निकालें, किसका रिकॉर्ड है, किसकी ज़मीन है, किसने दी है, कब दी, किस डेट को दी, और किसने स्कूल बनवाया, यहाँ PRI मेंबर हैं, वो भी इस बात की छानबीन करें। और जो इन कुकों का आर्डर हुआ, किसने किया, कैसे किया, अगर मेरे थ्रू हुआ है तो मेरा थ्रू तो नहीं हुआ, वो तो किसी चैनल के जरिए हुआ होगा। अगर कोई मंत्री आर्डर करके देता है स्कूल में, अगर वो ड्यूटी करने के लिए आता है, तो मैं कोई उसको रोकने वाला कौन होता हूँ? मैं तो नहीं रोक सकता। तो हेडमास्टर राज सिंह जी जो है यहाँ पे इन्होंने बात की और इन्होंने बताया कि पहले इन्होंने मुझे अंदर कहा था, और यहाँ पे भी जो है इन्होंने कहा कि ये जो साइन है, ये साइन मैंने खाली पेज पे किया था, और खाली पेज पे जो है इन्होंने गलत मिसयूज़ किया है। लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि मेरी सहमति भी थी इसके ऊपर, मैंने जो है इसके ऊपर उस दिन नहीं लेकिन दूसरे दिन आके साइन किया। ऐसी दो बातें कही, अब मुझे समझ में नहीं आई दो बातों में से बात कौन सी थी। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर जो है
वो कुक आए थे और इन्होंने उनको जो है अंदर आने नहीं दिया। और आपने सुना कि इनका क्या क्लेम है। इन्होंने कहा कि हमारा क्लेम है यहाँ पर कि ज़मीन हमारी है तो दूसरा कुक भी हमारा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उस कुक को आने नहीं दिया जो ऑफिशियली जिसके लिए ऑर्डर था, और वो यहाँ पर आया नहीं और वो यहाँ पर ड्यूटी नहीं कर पाया। तो सर से पूछेंगे कि वो कितने दिन यहाँ पे काम करने आया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ दिन वो काम करने आया था, बातचीत जब हुई थी। तो यहाँ पे वो कितने दिन काम करने आया? क्या नाम है उनका? उसका नाम सतपाल। सतपाल। वो कितने दिन? हाँ, सतपाल जी जब यहाँ पर आए तो कितने दिन यहाँ पे जो है एज ए कुक उन्होंने काम किया? जब वो शुरू में आया यहाँ काम करने आया तो इन्होंने रोका इन्होंने, मतलब ये आए कि नहीं हम काम करने नहीं देंगे। उसके बाद भी मैं जब भी बुलाता रहा उसको तो तभी ये रोकते रहे। तो मैं इनको भी मजबूर नहीं कर सकता था, इनका हक था, वो मतलब ये लड़ सकते थे उसके लिए। अगर इन्होंने लैंड दी थी तो इनकी अपनी मर्जी थी, मतलब उसके लिए इनका हक भी था। किसके लिए? मतलब नौकरी के लिए। कितने दिन खाना बनाया उन्होंने? खाना बनाया उसने 2013 से लगा। जब खाना इनके अंदर बनता था, खाना उसने अंदर बनता था, खाना अंदर से बनाया या नहीं? खाना अंदर ही बनाते थे वो। खाना ये बनाते थे अंदर? आपने कहा ये खाना अंदर बनाते थे। हाँ, तो वो अंदर गए खाना बनाने? यहाँ मटेरियल आता था, यहाँ मटेरियल आता था, मैं उससे जो भी काम। सर आप बताओ, मटेरियल कौन लाता था? हम ही लाते थे, नहीं तो ये इधर आगे एक खच्चर वाला था वो लाता था। हमें लिस्ट बना के पास भी खच्चर है, वो लेके तो नहीं आते थे? नहीं वो नहीं मतलब उसने सर कह रहे हैं कि उन्होंने वो ला। नहीं पता क्या। आप बाकी लोगों से भी जानकारी ले सकते हैं। आप भी घर के आदमियों से क्यों, आप बाकी सरपंच साहब हैं, बाकी नायब सरपंच साहब है, बाकी और भी मौजूद हैं। आप मतलब एक ही आप उनसे नायब सर जी। पता क्या सर, ये कहते हैं हम वहाँ उससे राशन लाते थे। अभी इन्होंने बोला कि पिछले दिनों में भी खच्चर उसकी आई, खच्चर पे मोहर थोड़ी लगी होती है कि फलाने आदमी का है। आया उसका जो अंकल था वो आया सामान लेकर। ऐसे क्या पता कितने उन्होंने घपले किए होंगे। अगर ऑर्डर वहाँ से जेडीओ साहब है, एज ए कुक आया है, अब सामान लाना जो है, अब ये भी इनके भी घर में है तो इनके अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं तो घर में आने नहीं देंगे, तो खाना बनेगा कैसे? खाना जो है यहाँ पे कुक का तो कोई सिस्टम है नहीं कि यहाँ पे जो है प्लेस है कोई ऐसी जहाँ पर जो है किचन शेड है यहाँ पर जहाँ पे जो है बनाया जाए, ऐसा नहीं है ना? किचन शेड वगैरह कुछ नहीं है सर। तो आप समझ रहे हैं डिस्प्यूट, आप समझ रहे होंगे, मैं भी समझ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी समझ रहे हैं जी। तो रही मतलब ये खाना बनाने के बाद कहते हैं जी आया, एक दिन में नहीं आया है। इन्होंने अटेंडेंस कैसे दी यहाँ? अगर यहाँ से जैसे कहते हैं जी इस पे मतलब कुछ चक्कर है, ये फ्रॉडी है या ये कौन सा असल है? जहाँ पे जिस रेजुलेशन पे मास्टर जी की स्टैंप नहीं, ये कौन सा असल है? और इन्होंने इस पे आपने साइन नहीं किया ना? किस इस पे? ये पुराना ऑर्डर 2011 में जो आया है। जी सर, ये पता है, ये जनवरी में 13 में बना है ये। तो मतलब ये हमारे जो पंचायत के सरपंच साहब है उन्होंने पास किए हुआ है। तो बाकी के मंत्री के पास गए, उधर से पास किए हुआ, उससे ऑर्डर आया हुआ है। आपके पास नहीं आया? नहीं ऑर्डर आया मेरे पास, ऑर्डर ही आया। आपने यहाँ से रेजोल्यूशन में कोई ऐसा नहीं पूछा? नहीं ऑर्डर ही आया मेरे पास। अगर इसको नहीं संभाला है इन्होंने, कहते हैं जी ये फ्रॉडी है या कुछ भी है, ये कौन सा असली है? इसका ऑर्डर कैसे संभाला? इसका मतलब इन्होंने पैसे खाए तो तभी संभाला। किसने खाए पैसे? मास्टर जी ने। इसको कैसे संभाला? ये भी जेडीओली कर देते हैं और ये भी जेडीओली कर देते हैं जी सर। अगर एक मतलब मंत्री से कोई ऑर्डर करके लाता है, ठीक है, तो कोई और किसी डिपार्टमेंट के अंदर जाता है, अगर वो ऑर्डर लेके आता है, फिर क्या उससे कोई और जो इस डिपार्टमेंट का ऑर्डर होता है, क्या वो रिश्वत खाता है उससे? ऐसा तो मेरे ख्याल में है नहीं। मैं थोड़ा कहता हूँ कि इन्होंने पैसे खाए। नहीं, आपने अभी कहा कि पैसे खाए। नहीं, आप भी क्लियर नहीं। सुनो, ये क्लियर है ना? आप क्लियर रुको। मैं इस रेजुलेशन की बात करता हूँ। ये कहता है कि इन्होंने पैसे खाए तब संभाला ऑर्डर, जो असली है रेजुलेशन तो ये कहते हैं फ्रॉडी है। जो नकली रेजुलेशन है इसे कहते हैं असली है। मास्टर मतलब ये कहना चाहते हो कि इसमें जो हेड मास्टर का कोई जिक्र नहीं है, और इसमें जिक्र है आपके वाले में, आपके वाले रेजोल्यूशन में जिक्र है, इसमें नहीं है जिक्र। तो ये जो जिक्र है जिसमें हेडमास्टर जी का वो फ्रॉडी, जिसमें जिक्र नहीं है वो असली। चलो सर, मानते हैं कि ये एमएलए साहब ने कि उधर से बोला। आप कौन हो? मैं इधर ही लड़का हूँ इनका। तो सर इन्होंने बोला हेडमास्टर जी ने कि एमएलए ने ऊपर से ऑर्डर किया ये, तो ये भी तो एमएलए साहब ने ऑर्डर किया है ना, इस पर भी एमएलए साहब के साइन है। एमएलए अलग-अलग हैं या एक ही एमएलए? 2011 में मजीद वानी साहब एमएलए थे, 2017 में शक्ति राय प्रयाग जी। अच्छा, शक्ति राय लेकिन बदल गए ना, तो ऑर्डर भी बदल गया। ठीक जी। तो मास्टर का कहना है कि इन्होंने नहीं संभाला। चलो इस पर बोलते हैं कि रिप्लाई इधर से नहीं मिला, इस पर बोलो मास्टर जी का रिप्लाई कहाँ है?
इस रेजुलेशन पे? सर ये रेजुलेशन की रिप्लाई की बात नहीं है, मतलब नहीं, जो आपने अंदर बोला। पहले जो रेजुलेशन बना उसको रेजुलेशन बना के PRIs मेंबर ने सरपंचों ने पास करके मंत्री के पास ले गए, उधर से पास होकर ZDO साहब के पास ले गए, वहाँ से डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं वो। तो मैं कैसे बोलूँ कि उन्होंने नकली बनाया था या ओरिजिनल था वो? उन्होंने ऑर्डर दिया तो मुझे उस ऑर्डर के तहत चलना था। तो फिर उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट कार्रवाई की, जो रेजुलेशन बनवाया तो वो लेके ये असर ZDO साहब असर के पास गए। तो जब उन्होंने ZDO साहब को दिखाया तो ZDO साहब ने कहा कि आपके स्कूल में बच्चों की तादाद 50 नहीं है, अगर 50 होती तो हम लगा देते दूसरा कुक, अगर इनका तनाज़ा है इस कुक को हटाकर हम दूसरा लगा देते। तो ऐसा ZDO साहब ने कुछ नहीं किया, तो उस वक्त तादाद भी नहीं थी। तो बस ये बात है तो सर। ये ना इतनी। मतलब ये है गरीबों का कागज, ये है अमीरों का कागज, जिसको बिना सबूत के संभाला, जो गरीबों का है इसको सबूत होते हुए भी नहीं संभाला। ये आप ही मतलब खुद अंदाजा लगाएं। या मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जो हम गरीब लोग हैं हमें सताएं ना। आखिर में आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि अगर दूसरा को लगे तो मेरा ही लगना चाहिए, मेरे परिवार का, क्योंकि ये मिड डे मील का मसला है। इनकी आपस में मतलब शरारतें हमारी नहीं बनती है, जो दूसरा कुक लगाया है। तो ये बच्चों की हिफाजत का मसला है, बच्चों के खाने का मसला है। इसमें अगर हो सकता है अगर मेरी और उसकी शरारत होगी तो क्या पता वो क्या कर देगा हमें फंसाने के लिए। मेरे घर में खाना बन रहा है, इधर 2005 से 2023 तक घर में बन रहा है खाना। तो ये मिड डे मील की बात है, इस पे कोई रिलेशन तो होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि डिस्प्यूट को आपने सुना, और डिस्प्यूट है क्या आपने डिटेल में यहाँ पे सुना कि किस तरीके से जो है। अब हेडमास्टर यहाँ पे हैं, तो इनसे मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। सर, आपने लास्ट में जो था आपने जब दिया कि वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ समय काम किया आपने कहा अंदर, समय नहीं, कुछ जब तक वो मतलब काम करता रहा कितने तब वो तक मुझे क्लियर करो ना, दिन किया काम, महीने काम किया या साल काम किया? 2018 तक उससे काम लेता रहा, मैं मटेरियल लाता रहा, कुछ भी 18 के बाद उसकी कोई सैलरी कोई और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वो एक दिन भी अंदर नहीं आया, उन्होंने काम नहीं किया। अलग अलग दोनों के जो है बयान अलग अलग है। तो उस आपने कोई कागज़ वगैरह ऐसा ZDO साहब के पास दिया होगा, जो अटेंडेंस शीट दी होगी कोई? अटेंडेंस मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जाती है, ये मिड डे मील कितने दिन बना क्या है वो जाती तो है। उसमें उनका नाम था? उस पे जब तक मैं काम लेता रहा तो नाम था उस पे। नाम था उसमें। हाँ ठीक है, ये 2018 तक आपने उनसे काम लिया? हाँ हाँ लिया उसके। तो ये सर कह रहे, हाँ, तो 17 में दूसरा रेजोल्यूशन बना है, 18 तक ये काम लेते रहे। इनका काम ये, इनका कहना ये है कि वो यहाँ पर आया ही नहीं है, उसने काम किया ही नहीं है, और उसको जो है पैसे दिए जा रहे हैं, ऐसा मैंने सुना। और उसके बाद मैंने RTI लगाई, और RTI का जवाब अभी तक नहीं दिया है। अब यहाँ पर आप साफ साफ तरीके से देख सकते हो। आपको मैं अगर बात बताऊँ कि यहाँ पे मिड डे मील बन रहा है, 2006 से जो है मिड डे मील बनना शुरू हुआ, लेकिन किचन शेड अभी तक जो है यहाँ पर नहीं बना है। और साथ में आप ऊपर बाथरूम की हालत देख सकते हैं कि बाथरूम की क्या हालत है। यहाँ पे नायब सरपंच साहब है, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, मुझे बताइए, PRI मेंबर्स अभी जो है रेजोल्यूशन बनाते हैं, आपकी जो है राय जाती है, क्या कुछ है यहाँ पर, क्या असल में क्या होना चाहिए और कैसे ये सब कुछ होगा? क्योंकि अलग अलग बयान है, हेडमास्टर साहब कुछ कहते हैं और उनका कहना कुछ और है। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो कुकों का मसला है, मुझे डिपार्टमेंट की समझ नहीं आती है कि 2013 में वो एक सेकंड कुक ऑर्डर कर रहे हैं और 2017 में फिर वो ZDO साहब हेडमास्टर को लिखते हैं कि दूसरा कुक तैनात किया जाए, और उस पर साइन चाहे वो हेडमास्टर जी बोलें कि ये टपले से लिए चाहे कैसे भी किए, लेकिन वो मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा कि वो हेडमास्टर जी भी वहाँ साइन कर रहे हैं। दूसरा ये डिप्टी का मसला रहा, तो इसका क्लियर या तो बच्चे नायब सरपंच है यहाँ पे, नहीं आप नायब सरपंच, आपको तो पता होगा, आपको पता होना भी चाहिए कि यहाँ पे कौन कुक है और कौन जो है काम कर रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं जब ये इनका मसला था कि इधर लड़ाई होती है, इनका आपसी मसला है, तो एक बार जब वो कुक आया यहाँ, तो उसके बाद हमने नहीं सुना कि उसने यहाँ ड्यूटी दी। इसका मतलब फिर मास्टर साहब झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अब हमें नायब सरपंच, लेकिन हेडमास्टर जी का कहना है, या बच्चों से भी हम इसका प्रूफ ले सकते हैं कि बच्चों को कितनी बार उन्होंने खाना बना के दिया है या क्या काम किया है, या यहाँ के स्थानीय निवासी जो नज़दीक के हैं उनको ये हमारे बुजुर्ग साहिबान। हाँ, कौन था यहाँ पे? आपका घर कितना दूर है? साइड में इधर क्या नाम है आपका? मटेरियल लाता होगा वो। नाम क्या है आपका? बुद्धि सिंह। बुद्धि सिंह जी। तो यहाँ पे कौन था, कुक कौन था? कुक वही चल रहा है। कौन? ये इसकी घरवाली। क्या नाम है उनका?
गांधो देवी। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? कोटू कुमार से। जब से झगड़ा हुआ उनका तो वो लड़का कब से हुआ? जब से जहाँ लगा हुआ तब से ही झगड़ा शुरू था। तो वहाँ छोड़ के थे अपने पहले दिन से ही? बस आपका क्या नाम है? कोटू कुमार सर। अच्छा, तो तब से डिस्प्यूट रहा? हाँ तब तभी वो से नहीं आया? नहीं आया। अच्छा, आप? है भी इधर का। हाँ। जब से उसका ऑर्डर हुआ है तो एक बार आया था, लड़ाई झगड़ा हुआ तो बस उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि आप इनके सपोर्टर हो, आप नजदीक यहाँ पे रहते हो, भाई वगैरह है इसीलिए? झूठ के बोले ये ये हेडमास्टर सारे सपोर्टर ही हैं। नहीं तो रहे इसी मतलब ये सपोर्टर ही है सारे। हाँ। ये तो सपोर्टर ही है मेरी तरफ से, जो बोलते हो सपोर्टर नहीं तो ये दूसरी जगह भी ये मीडिया लेके चले, वहाँ पे पूछेंगे कि वो अगर आप आधे इनके सपोर्टर हो, आप इनके सपोर्ट में बोलोगे, वो उनके सपोर्टर होंगे, वो उनके सपोर्टर में बोले। वो बोले ना, अगर प्रूफ ली है बच्चे यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछा जाए। बच्चे तो चलो छोटे छोटे हैं, बताएंगे भी वैसे, लेकिन ये छोटे छोटे हैं। आता रहूंगा तो मुझे पता है, उनको पता होगा कि नहीं जी ये बच्चे बोलेंगे नहीं जी फलाना आदमी आता है। मानने वालों को पता नहीं होगा सर। मैं एक मिनट सर, माइक के बगैर ही एक मिनट फिर मैं बात माइक के बोलूंगा। बगैर नहीं, माइक ठीक के है, बगैर मतलब नहीं। सुनो सर जी, अगर मल्ले वालों को पता नहीं होगा कि यहाँ को दूसरा भी वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो पार गाँव 1 किलोमीटर दूर उसको पता होगा कि यहाँ काम कर रहा है। ये मास्टर जी क्या बोलते हैं, मतलब ये कहते हैं सपोर्टर हैं, ये पूरे मोहल्ले। सुन सुन, पैसे खाए सभी, ये तो नहीं नहीं दो बातें नहीं कर रहा नहीं हूं। पहले आप क्या ले गए थे, खाते हो फिर कहते हो नहीं खाया? नहीं नहीं एक ही नहीं बात नहीं रहो, नहीं, जब खाए या नहीं नहीं खाए? सुनो सुनो, और खाए हैं अगर हाँ। तो सबूत दिखाओ। सबूत यही है कागज, और ये बातें सबूत नहीं है, इनको वकालत करने की जरूरत क्या है? तो ये तो आपने इनसे पूछा जा रहा है, तो यार राय अपनी बात नहीं नहीं नहीं, एक मिनट है, अगर उसने काम ही नहीं किया ये कौन बताते हैं कि उसने काम किया? चलो मानते हैं कि इधर स्कूल में उसने खाना उसने एक काम नहीं किया, नहीं इस वाली किया। बात पे कह रहे हो आप। हाँ। ये देखिए, ये इल्जाम लग रहा है आपके ऊपर, क्योंकि नायब सरपंच भी कह रहे हैं, ये सब भी कह रहे हैं। अब आप मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 18 तक उससे मटेरियल लाता रहा, जब भी मेरे जो ये तो कह रहे ऑफिसर हैं कि साहब मटेरियल थे हमने मंगाया। उनकी डायरेक्शन थी, उनकी डायरेक्शन के मुताबिक मैं मटीरियल छोड़, चलो ठीक है, मटीरियल आपने सुना कि मटीरियल है। मुझे ये बताएं काम कि ये करते कुक है, करके वो कुक है, जी। वो कुक है खाना बनाने के लिए, है ना? तो कुक के पैसे मिलेंगे उसको, मटीरियल लाने के नहीं। वो खच्चरवानी है। कुक कम हेल्पर है, वो कुक कम हेल्पर है, वो पानी ला के दे सकता है, मटेरियल ला के दे सकता है, मगर बात ये है कि यहाँ किचन शेड अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए खाना ये घर के अंदर बनाती हैं, तो इनके घर के अंदर नहीं आता। इनका आपस में जाति में मतलब इनका आपस में कोई जाति शरारत हो सकती है क्या, मुझे कोई पता नहीं है इस चीज़ का, तो ये जाने। और ठीक है, ये समझ आ रही है। और ये सभी लोग आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुक के पीछे लड़ाई हो रही है, लेकिन शेड के पीछे किसी ने आवाज़ नहीं उठाई कि शेड भी होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं लोग अपने बारे में सोचते हैं, ये सर यहाँ पर है या अपना हक लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन वो जो हक है, जो सबके बच्चों का हक है, वो कौन लड़ेगा? उसके लिए क्यों नहीं अभी हमें बुलाया गया? क्यों नहीं उसके लिए किसी ने आवाज़ उठाई? उसके लिए क्यों नहीं किसी ने कहा कि यहाँ पे जो है बयान आपने सुने कि अलग अलग है बयान, और हकीकत क्या है ये तो जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ही बताएगा। और एजुकेशन डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द इस मसले को लेकर जो है काम करना चाहिए कि असल में यहाँ पर, क्योंकि कुक जो है वो यहाँ पर थे और जब से चले गए हैं, तो दूसरे कुक को यहाँ पे लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं कि अभी ये जो है यहाँ पे लोग आए हैं, जब हमला यहाँ पे होता होगा या इनकी लड़ाइयाँ होती होंगी, तब कितना डिस्टर्ब होते होंगे छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई। हम ज़्यादा जो है, क्योंकि यहाँ पे जो है हेडमास्टर साहब जो है वो अकेले यहाँ पर टीचर है, यही सभी इन बच्चों की जो है क्लास लेते हैं, और एकमात्र सहारा ये मास्टर जी यहाँ पर है। और ये पहाड़ी आप देख सकते हैं, पहाड़ी एरिया है, और इसमें जो है काम ये कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं जो है मुबारकबाद दूंगा सर को कि यहाँ पर टिके हुए और काम कर रहे हैं, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। यहाँ पर एक टीचर और लगाया जाए, और यहाँ पर जो है शेड भी बनाया जाए। यहाँ पे बाथरूम की हालत देखिए, 11-12-2022 में कि 21 में जो है बाथरूम बने हैं यहाँ पे, हमने बोर्ड देखा, और यहाँ पर हालत जो है बाथरूम की ख़राब है। यहाँ पे भी घोटाला इस बाथरूम में, इसको देखा जाए। इसके बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत काम करने की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट में बहुत रूरल एरियाज़ में जो है क्या हालत ख़राब है स्कूल्स की। ऐसे ऐसे डिस्प्यूट की वजह से कितने बच्चों के जो है भविष्य जो है ख़राब होता है, एक दिन ख़राब होता है, कितने घंटे उनके जो है ख़राब होते हैं। इस साथ में देख सकते हैं आप कि ये साथ में घर है और ये साथ में स्कूल है। यहाँ पे जब लड़ाई होती होगी, वो जब डिस्प्यूट होता होगा, तो बच्चों की जो है पढ़ाई में जो है फ़र्क ज़रूर आता होगा, क्योंकि मास्टर साहब तो एक है। जैसे अभी यहाँ पर ये अपना टाइम तोड़ कर आए, वैसे इनका टाइम तब भी टूटता होगा। चाहे जो है PRI मेंबर्स आते होंगे, तब भी इनका टाइम टूटता होगा। तो कहीं ना कहीं जो है इनका टाइम बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो हम भी इनका जो है ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आपने बातचीत सुनी। अब जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ZDO असर जो है
इसके ऊपर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए कि आखिरकार सच क्या है और कौन यहाँ पर जो घोटाला है बीच का, इतने दिन अगर वो काम करने नहीं आया तो वो जो पैसा है वो किसको जो है मिला है और उस पैसे की रिकवरी होनी चाहिए अगर वो यहाँ पर नहीं आए, इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सर से मैंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी ये देंगे और लास्ट में वो जो है डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखाएंगे वो कितने दिन यहाँ पर जो है काम किया है और इन्होंने जो है रिपोर्ट जो है कार्ड भेजा है उनका कि यहाँ पर जो है उन्होंने काम किया है। तो आप देखते रहे द लोकल रिपोर्ट और सुरेंद्र परिहार को दीजिए इजाज़त, जल्द होगी मुलाकात, क्योंकि रूरल एरियाज़ के अंदर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।